Hello, dear student. Very special morning to all of you, and I welcome all of you in my channel MSID English classes. Today, especially, we are going to focus present in perfect tense. This is from beginning to top level. You can say we are going to start from beginning to advanced. So let us start our topic present in perfect tense. Present in perfect tense. You can say present continuous tense or present progressive also. Present in perfect tense is also known as present continuous tense or present progressive tense. present perfect imperfect को हम लोग present progressive के भी नाम से जानते हैं और present continuous के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वो सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंत में आपको है हूं वो लगा रहे और उस सेंटेंस से ये आपको जाहिर हो कि काम कंटिन्यू है, काम कंटिन्यू है। जिस सेंटेंस को पढ़ के पता चले कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है और वर्क इज इन प्रोग्रेस है, तो वो आपका आएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जब भी हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाने जाएंगे उस समय हमको स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा दोस्तों। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर और वर्ब फॉर, या आप इसको कर सकते हैं वर्ब प्लस आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि हो, ऑब्जेक्ट रहे तो अप्लाई करना, नहीं रहे तो अप्लाई नहीं करना। तो ये आपका प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस का रूल हुआ दोस्तों। रूल एक बार फिर रिवाइंड कर ले। सब्जेक्ट इज ए वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में इंडिकेशन आपको मिलेगा रहा हूं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहा है। इस तरह का आइडेंटिफिकेशन आपको मिल सकता है हिंदी सेंटेंस में। जैसे मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आपको धोखा दे रहा है, हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, हम लोग परीक्षा दे रहे हैं। वह आपका इंतजार कर रहा है, वह आपका इंतजार कर रहा है। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इनको बनाते हैं। क्वेश्चन है मैं चाय पी रहा हूं, तो देख रहे हैं यहां चाय पीना कंटिन्यू हो रहा है। मैं चाय पी रहा हूं, तो इसका बनाएंगे क्या? आई एम टेकिंग टी। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं लड़ रहा हूं, आई एम फाइटिंग। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू। इस तरह से बनाते रहेंगे। सब्जेक्ट जब जब आई आएगा वहां एम कैरी होगा। दूसरा, आप झूठ बोल रहे हैं तो यू आर टेलिंग ए लाई, यू आर टेलिंग ए लाई।
आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग हार्ड, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, यू आर वेटिंग फॉर मी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं तो आई एम वेटिंग फॉर यू, आप मेरा इंतजार करें, यू आर वेटिंग फॉर मी, हम लोग आपका इंतजार करें, वी आर वेटिंग फॉर यू। वो आपको धोखा दे रहा है, ही इज चीटिंग यू, ही इज चीटिंग यू। हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम, वो आपका इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर यू। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। वो नाच रही है, शी इज डांसिंग। मैं गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। इस तरह से एकदम बोलने का फ्लुएंसी बनाइए पूरी तरह से। तो चलिए यहां हम लोग इसको लिख देते हैं, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। मैं चाय पी रहा हूं दोस्तों, तो आई एम टेकिंग टी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आई एम टेकिंग टी। रेड आप झूठ बोल रहे हैं, यू आर टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर वेटिंग फॉर यू। वह आपको धोखा दे रहा है, ही इज चीटिंग यू, ही इज चीटिंग यू। हम लोग परीक्षा दे रहे हैं, वी आर टेकिंग द एग्जाम, टेकिंग द एग्जाम। वह आपका इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए स्टोरी, राइटिंग ए स्टोरी। वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। अगर बोले मौसम बदल रहा है, द वेदर इज चेंजिंग, मेरा दिल धड़क रहा है, माई हार्ट इज बीटिंग, या माई हार्ट इज पाल्पिटेटिंग। मैं एक कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। मैं आपकी कहानी लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग योर स्टोरी। हम लोग पटना जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पटना। वो दिल्ली से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वो बस से आ रही है, शी इज कमिंग बाय बस। हम लोग पैदल जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन फुट, वी आर गोइंग ऑन फुट। मेरी मां खाना पका रही है, माई मदर इज कुकिंग फूड। रोशन आपको परेशान कर रहा है, रोशन इज वेक्सिंग यू। रवि बच्चों को पढ़ा रहा, रवि इज टीचिंग द चिल्ड्रेन। ये लड़का झूठ बोल रहा है, दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई। यह लड़की झूठ बोल रही है, दिस गर्ल इज टेलिंग अ लाई। सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। शाम हो रही है, इट इज गेटिंग इवनिंग। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। अंधेरा छा रही है, इट इज गेटिंग डार्क। बादल छा रहे हैं, तो इट इज क्लाउडिंग। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव बनाना बेहद आसान है इनका दोस्तों। इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर नॉट, वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहचान तो वही रहेगा, खाली नहीं लग जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं।
वो आपको धोखा नहीं दे रही है। रानी खाना नहीं पका रही है। रानी खाना नहीं पका रही है। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो हो जाएगा आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। मैं नहीं लड़ रहा हूं, आई एम नॉट फाइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट फाइटिंग। मैं आपको तंग नहीं कर रहा, आई एम नॉट वेक्सिंग यू। मैं चिल्ला नहीं रहा, आई एम नॉट शाउटिंग। मैं आपको पैसा नहीं दे रहा, आई एम नॉट गिविंग यू मनी। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आई एम नॉट डैमेजिंग यू। वो आपको धोखा नहीं दे रही, शी इज नॉट चीटिंग यू। वो खाना नहीं खा रही, शी इज नॉट ईटिंग फूड। वो चाय नहीं पी रही, शी इज नॉट टेकिंग टी। वो अंग्रेजी नहीं बोल रही है, शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। वो हल्ला नहीं कर रही है, शी इज नॉट मेकिंग ए नॉइज। वो आपको परेशान नहीं कर रही है, शी इज नॉट वैक्सिंग यू या डिस्टर्बिंग यू। रानी खाना नहीं पका रही है, रानी इज नॉट कुकिंग फूड। रानी खाना नहीं खा रही, रानी इज नॉट ईटिंग फूड। रानी परीक्षा नहीं दे रही है, रानी इज नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। रानी हल्ला नहीं कर रही है, रानी इज नॉट मेकिंग ए नॉइज। रानी यहां नहीं आ रही, रानी इज नॉट कमिंग हियर। रानी पटना नहीं जा रही है, रानी इज नॉट गोइंग टू पटना। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग। हम लोग नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए इनको बना दीजिए आप लोग। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो हो जाएगा आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। टेलिंग ए लाई। वो आपको धोखा नहीं दे रही, शी इज नॉट चीटिंग यू। शी इज नॉट चीटिंग यू। रानी खाना नहीं पका रही है, रानी इज नॉट कुकिंग फूड। रानी इज नॉट कुकिंग फूड। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, वी आर नॉट फाइटिंग। वी आर नॉट फाइटिंग। आसानी से नेगेटिव भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए आप लोग को क्वेश्चन की दुनिया में लेके चले। पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन का हम लोग पहले हैंडल करते हैं। एस नो क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग सबसे पहले इज एम आर को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इज या एम या आर का होना डिपेंड करेगा हम लोग का सब्जेक्ट पर। ये जो सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग, अगर आपका सब्जेक्ट आई आता तो शुरू में ही आपको एम को ले लेना है। शुरू में सब्जेक्ट अगर यू आता तो आर ले लेना है। ही सी इट आता तो शुरू में ही इज ले लेना है। लेकिन हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगा? क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या वो नाच रही है, क्या वो गा रहे हैं, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आप यहाँ आ रहे हैं, क्या आप वहां जा रहे हैं, क्या आप मुझे परेशान कर रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग पूछे जाएंगे तो इजीली बना सकते हैं हम। यहाँ 400-500 डेमो के लिए हम रखते हैं। क्या आप चाय पी रहे हैं? क्या आप चाय पी रहे हैं? क्या वो अंग्रेजी बोल रही है? क्या वो अंग्रेजी बोल रही है?
क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या सोनी गाना गा रही है? क्या आपका दिल धड़क रहा है? क्या आपका दिल धड़क रहा है? तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए। क्या आप चाय पी रहे हैं? तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट यहां आप आ गया है सर, इसके अकॉर्डिंग आपको वहां इजमार लेना। यहां वह आ गया है, वह के साथ क्या चलता है? ही के साथ ही शुरू में ले लेना आपको। यहां फिर आप आ गया, शुरू में आर ले लेना है। यहां सोनी आ गया है, शुरू में नाम, यहां एक नाम आया तो इज लेंगे, एक से अधिक आया तो आर लेंगे। इसी तरह से सर यहां आपका आ गया है तो शुरू में क्या आपका दिल, तो यहां आपका के अनुसार नहीं चलेंगे हम लोग, यहां दिल के अनुसार चलना होगा। दिल की बात मानना पड़ेगा आपको, इनके अनुसार, दिल के अनुसार चलना पड़ेगा। दिल एक है, इज चलेगा। तो कभी कभी दिल की बात मानना चाहिए, जैसा कि इस संकेत में है। क्या आप चाय पी रहे हैं? तो हो जाएगा आर यू टेकिंग टी? आर यू टेकिंग टी? क्या आप चाय पी रहे हैं? आर यू टेकिंग टी? क्या वो अंग्रेजी बोल रही है? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? इज सी स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या सोनी गाना गा रही है? इज सोनी सिंगिंग ए सॉन्ग? सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या आपका दिल धड़क रहा है? इज योर हार्ट बीटिंग? इज योर हार्ट बीटिंग? अब इसी में नेगेटिव जाना चाहेंगे तो आराम से कर रहे हैं। इज योर हार्ट नॉट बीटिंग? क्या आपका दिल नहीं धड़क रहा? इज योर हार्ट नॉट बीटिंग? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं? आरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश? या आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? इस तरह से आप लोग ऐसा बना सकते हैं। चलिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन की तरफ। WH क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों। पहले WH वर्ड या टर्म कहिए प्लस EJMR सब्जेक्ट वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं हम लोग, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? वो क्यों जा रही है? वह क्यों जा रही है? आप किसको मदद कर रहे हैं? आप किसको मदद कर रहे हैं? वे लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? वे लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? आप मुझे
तंग क्यों कर रहे हैं? या आप मेरा दिमाग क्यों चाट रहे हैं? ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़का क्या कर रहा है? ये लड़की क्या बोल रही है? ये लड़की क्या बोल रही है? तो दोस्तों, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बन जाएगा आपका? What are you speaking? तो यहां थोड़ा सा आपको गौर करना होगा स्ट्रक्चर में जो दिए, कब, कहां, कैसे, क्यों का वर्ड को पहले आपको प्लेस करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि आपके पास सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है। सब्जेक्ट आई आ रहा है तो एम लेंगे डब्ल्यूएच वर्ड के बाद। सब्जेक्ट यू आ रहा है तो आर लेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आ रहा है, ही सी इट, किसी का नाम आ रहा है तो इज लेंगे, और हर किसी के बाद वर्ब फॉर यानी वर्ब प्लस आईएनजी ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? इसका क्या हो जाएगा आंसर सर? व्हाट आर यू स्पीकिंग? व्हाट आर यू स्पीकिंग? वो क्यों जा रही है? वाई इज सी गोइंग? आप किसको मदद कर रहे हैं? किसको के लिए होम लेते हैं? होम आर यू हेल्पिंग? होम आर यू हेल्पिंग? वे लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? वाई आर दे मेकिंग ए नॉइज? मेकिंग ए नॉइज? आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू वैक्सिंग मी? वाई आर यू वैक्सिंग मी? ये लड़का क्या कर रहा है? What is this boy doing? What is this boy doing? ये लड़की क्या बोल रही है? What is this girl? What is this girl speaking? आप क्या खरीद रहे हैं? What are you buying? आप क्या बेच रहे हैं? What are you selling? आप क्या कह रहे हैं? What are you telling? आप क्या लिख रहे हैं? What are you writing? आप क्या पढ़ा रहे हैं? What are you teaching? आप कैसे पढ़ा रहे हैं? How are you teaching? आप कैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं? How are you speaking English? वो आपको क्यों पीट रहा है? Why is he beating you? वो झूठ क्यों बोल रही है? Why is she telling a lie? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या लिख रहे हैं? What are you writing? वो क्यों हंस रही है? Why is she laughing? वो क्यों रो रही है? Why is she crying? वो झूठ क्यों बोल रही है? Why is she telling a lie? वो आपको क्यों पीट रही है? Why is she beating you? आप क्यों रो रहे हैं भाई? Why are you weeping there? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? Whom are you waiting for? आप कितने बजे खेल रहे हैं? At what time are you playing? आप कितने बजे आ रहे हैं? At what time are you coming? आप कितने बजे सो रहे हैं? At what time are you sleeping? किस लिए आप हंस रहे हैं? For what are you laughing? किसके लिए आप रो रहे हैं? For whom are you weeping? अगर किस चीज के लिए आप रो रहे हैं तो for what are you crying या weeping? इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक और है, देख लीजिए। हु वाला जब आएगा तो मैक्सिमम इज से ही जाइएगा। आर भी लगा सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपका। वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। कौन आपको पीट रहा है? कौन आपको पीट रहा है?
कौन झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन आपको मदद कर रहा है? कौन आपको मदद कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें अगर आप सिंगुलर को लेकर के पूछ रहे हैं तो इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल को लेकर पूछ रहे हैं तो आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कौन आपको पीट रहा है तो सिंपली इसको हम लोग बनाएंगे हु इज बीटिंग यू। एक आदमी के बारे में अगर आपका ध्यान है तो हु इज बीटिंग यू, लेकिन आपका ध्यान है कि कौन कौन लोग आपको पीट रहे हैं तो हु आर बीटिंग यू कर सकते। कौन आपको पीट रहा है? हु इज बीटिंग यू। कौन झूठ बोल रहा है? हु इज टेलिंग ए लाई। कौन लड़ रहा है? हु इज फाइटिंग। कौन आपको मदद कर रहा है? हु इज हेल्पिंग यू। हु इज हेल्पिंग यू। कौन अंग्रेजी बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। कौन इस काम को कर रहा है? हु इज डूइंग दिस वर्क। कौन आपका इंतजार कर रहा है? हु इज वेटिंग फॉर यू। कौन आपको पैसा भेज रहा? हु इज सेंडिंग यू मनी। कौन आपको कॉल कर रहा? हु इज कॉलिंग यू। कौन आपका पैसा खर्च कर रहा? हु इज स्पेंडिंग योर मनी। कौन आपकी जीवन बर्बाद कर रही है? तो हु इज स्पॉइलिंग योर लाइफ। तो चले एक तरफ से दोस्तों हम आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दें। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। चलिए बोले फटाफट, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग। मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। वो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू मीट यू। वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू चीट यू। आप मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू चीट वेक्स मी। मुझे धोखा देने की आप कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू चीट मी। मैं एक कहानी लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ स्टोरी। मेरी मां खाना पका रही है। माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर कमिंग। माई फ्रेंड्स आर कमिंग। अगले दिन हम लोग पटना जा रहे हैं। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू पटना। मेरा दोस्त अगले महीना आ रहा है। माई फ्रेंड इज कमिंग नेक्स्ट वीक। हम लोग ट्रेन से पटना जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू पटना बाय ट्रेन। वो सुबह से खेल रही थी। ये अलग टेंस में चले जाएगा। शी हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों आज यहां तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग MS Shahidi English classes. Do visit our channels if you are interested to learn English. Thanks for watching once again MS Shahidi English classes.